बच्चे का मामा हूँ। हमको पुलिस पीलीभीत में गुमराह करती रही। बरेली में बोला हम आपको थाने में बिठा लेंगे, वहाँ आपको मिलवाएंगे। यहाँ पर कहीं और ले जा रहे थे। बामुश्किल समाज के सहयोग से हम लोग यहाँ पर आ पाए। हमारा भांजा होनहार था, 2 बार IAS की प्री मेन इंटरव्यू की परीक्षा दी थी। पुलिस ने 7 दिन पहले हमारे भांजे ने पुलिस को ये सूचना दी थी कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ का स्थानीय विधायक, उस सैजनी गांव का प्रधान, ये सब मिले हुए थे। उसके भाई लोग, उसके चचेरे और तैरे भाई जो जिसने मर्डर किया है, उसके चचेरे तैरे भाई वो वहाँ था। वहाँ सैजनी प्लांट पर जो है गेट कीपर थे। कैसे गाड़ी आई? बगैर पुलिस के मिले हुए कुछ नहीं होता है। योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर के विकास दुबे के साथ जो किया था, उसको अंजाम दिया था, उसके मारने के बाद भी उसके घर को तोड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ब्राह्मण पैदा होना पाप है? क्या ब्राह्मण पैदा होना पाप है? योगी जी बताइए आप। अगर आप इस देश के सही राजा हैं तो आप ये ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति बंद कीजिए और न्याय कीजिए। अगर आप न्याय नहीं करते हैं और ये पुलिस न्याय नहीं करती है तो हम लोग खुद न्याय करेंगे। हम ब्राह्मण हैं और 21 सती हमने पृथ्वी छत्री विहीन कर दी थी। हम उसी परशुराम के वंशज हैं। योगी जी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भांजे को न्याय दो। अगर मेरा भांजा आज जीवित होता तो मेरे घर का एक बच्चा IAS होता, वो उसको गाइड करता। कौन इसकी भरपाई करेगा? पूछिए उस योगी जी से। सरकारी आदमी सुरक्षित नहीं है, DM SP SDM सुरक्षित नहीं है, तो ये आम जनता का क्या होगा? अच्छा, बदायूं के SSP ने अजय प्रताप सिंह का पहले दिन नाम नहीं लिया था, इसके पीछे? अरे भाई सब मिली भगत है मेरे भाई। ये जो अपराधी है जिसने गोली मारी, ये कोतवाली में बैठकर चाय पीता था, इन पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर घूमता था। ये कैसी फोटो वायरल हुई वो मैंने देखी है। ये लगातार शिकायत कर रहे थे मगर पुलिस ने क्यों नहीं सुना? ऐसा क्या? भाई साहब पैसे की सब पैसा है, बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही हालत है इन लोगों की। जाति का भी आरोप लग रहा है। देखिए भाई साहब, जाति का अगर आरोप ना होता तो हमारे माननीय योगी जी जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जीवन पर्यंत हमारे परिवार ने, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूँ और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ, तो मैं तो भाजपा ही हूँ ना। लेकिन क्या है ये दिखाने के लिए है या ऐसे ही है? भाई साहब ये सब दिखाने का है ये सब, कि जो है हम ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय क्या है भाई। एक राजा के को न्याय करना चाहिए, चाहे वो पंडित हो चाहे वो ठाकुर हो। RSS सिखाता है समरसता का भाव, समरसता का भाव है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आपका नाम क्या है? हमारी प्रथम मांग है CBI जांच हो। योगी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पे भरोसा है या SIT पे भी भरोसा नहीं? हमको सिर्फ योगी जी पर भरोसा है, हम पर किसी पर भरोसा नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करता हूँ। बस आपसे निवेदन है, अगर आपने CBI जांच दे दी हमको तो मैं आप पर भरोसा करता रहूंगा, अन्यथा आप हमारा भी वही कर दो जो विकास दुबे का किया था। मैं विकास मिश्रा और वो विकास दुबे, मुझको भी मार दो। मैं इस पुलिस से कहता हूँ, या मुझे मारो या नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगा, यहीं मर के ही जाऊंगा। भरोसा मुझे योगी जी पर है। तो जो बदायूं के SP थे और CO थे, उन लोगों पे सिर्फ हटाया गया है, कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भरोसा नहीं। क्या चाहते हो उनके खिलाफ? बताइए, हम पे कार्रवाई कर दो, मुझको मेरा बेटा ला करके दे दो। मैं यहाँ किसी थाने वाले के झापड़ मार दूं और मुझको ऐसे कह दिया जाए चले जाओ, तो क्या ये ठीक है? झापड़ का बदला झापड़। अगर वही योगी जी कहते हैं ना कि जितिन प्रसाद भी कल मिले हैं। जितिन प्रसाद जी हमारे आदर्श हैं। बाकी के सवाल अब बैठक हो जाए अंदर, उसके बाद ठीक है। आप कौन है बेटे के? मैं इस बच्चे का मामा हूँ। नाम बताइए। विकास मिश्रा। ठीक, धन्यवाद। भैया थोड़ा सा। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आज जो डीएम साहब SSP साहब से मिला हूँ, केवल मैंने जस्टिस मांगा है इनसे, और जो ये जो SIT की जांच हो रही है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है सम्मान हमें स्वीकार है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मुझे फाइनली CBI जांच चाहिए, अधिकारियों के लिए फांसी चाहिए। हमारे बच्चे की जो निर्मम हत्या की है उसका मुझे
फाइनल जस्टिस चाहिए भाई, क्या और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने पहले प्रार्थना पत्र दिया, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कमी रही? खाकी में कमी रही, पॉलिटिकल प्रेशर में कमी रही। अभिषेक भाई, अगर खाकी चाहती तो इस हत्याकांड को बचाया जा सकता था। सीओ देवेंद्र कुमार जी ने 15 दिन पहले ही एक इंटरनल रिपोर्ट दी थी कि साहब इस मामले में कार्रवाई कर लीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। फिर भी हमारे बेटे का हत्याकांड हो गया। और बाकी हम लोगों से बेहतर तो आप लोगों को खुद ही पता है कि आपका पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, आपके विधायक जी क्या हैं। विधायक जी अगर ये इंडस्ट्रीज लेके आए तो इसका मतलब वो किसी के लिए मौत देने के लिए आए थे। हमें ये मालूम होता कि हमारे बेटे की हत्या हो जाएगी, हमारा बेटा कभी बधाई नहीं भेजते। हमने वो खाया। क्या हत्या हुई है, सीबीआई जांच चाहिए मुझे निष्पक्ष, और सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाएं। बच्चा हमारा जैसा मारा गया है। बस माननीय मोदी योगी जी के राज्य में एनकाउंटर बहुत जल्दी होता है, बुलडोजर चलता है, दुकानें उनकी टूट रही हैं तो कोठियों में सो रहे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो हैं वो तो आराम से घूम रहे हैं। हम सब जो उनके 6 भाई हैं, हम सबका वैसा ही अंत चाहते हैं जैसा योगी जी के राज्य में हो रहा है। क्या आश्वासन मिला आप अंदर? अभी आपकी बात हुई डीएम साहब, एसएसपी साहब से आपकी बात हुई है? मुझे न्याय मिलेगा, हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। न्याय का आश्वासन मैडम जी ने दिया है, डीएम सर ने दिया है। हमें योगी जी पर, मैडम पर, सर पर पूरा विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। बस इतना ही कहना है। और लोगों को इसे मिले तो ठीक है, बाकी उनके माता पिता ने कहा ही है वही ठीक है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, इस बारे में कुछ कहना है आपको? वो सब माता पिता कहते हैं, हमें